यस। हाँ ना। हाँ तो आइए, आज टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक यंत्र है जिससे किसी तार का प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लैंग्वेज के बारे में जो भी था लिखवा दिया था आपको, अब थोड़ा समझ लीजिए और इसका जो कंडीशन है, जो डेरिवेशन फार्मूला लास्ट में आएगा उसको समझ लेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाने के लिए एक लकड़ी के तख्ता पे एल के आकार के दो तांबे की पत्तियां के बीच में एक तार ऐसी लगा रहता है जो कि जर्मन सिल्वर का बना होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये ऐसी तार है, जर्मन सिल्वर का तार है ये। और ये दो तांबों की पत्तियों के बीच में, ये जो दोनों तांबे की पत्तियां हैं, इसके बीच में ये लगा होता है, ठीक है। और लकड़ी के तख्ता पे रहता है। लैब में आपको दिखाएंगे, लकड़ी के तख्ता पे ऐसे रखा होता है, बहुत लंबा सा होता है। और उसके ऊपर एक मीटर स्केल लगा होता है जिसका नाम यहाँ लिखे हैं SS। वो लेंथ मापने के लिए, तार का लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल ऊपर में लगा देता है। 1 मीटर का ही तार लिया जाता है, ठीक है। अब उस तार के जो पहला तांबे का एंड था उसको उसके ठीक बीचों बीच में, यानी उन दोनों तांबे की जो पत्ती लगे उसके ठीक बीचों बीच में एक 3 संयोजक लगा रहता है, संयोजक पेच, जिसका नाम HDM रखें। देखिए ये संयोजक पेच है, यानी इसमें तार कनेक्ट किया जाता है HDM। पहले पेच से कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस R लगाया गया है और इधर दूसरे वाले से रेजिस्टेंस X लगाया गया है। और इस तांबे के दोनों पत्ती को XL से कनेक्ट कर दिया गया इधर, और इधर रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रजिस्टर है। उसके बाद ये देखिए, ये बीच वाला जो पट्टी है B है, इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ करके उसमें एक जॉकी लगा देते हैं, ऐसा हुक टाइप से रहता है, और उसको इस तार में, यानी ऐसी तार में कहीं पर लटका दिया जाता है। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं जॉकी को, यानी उसको सेट करना रहता है ऐसा पॉइंट पे कि गैल्वेनोमीटर से जो विक्षेप है, यानी इसका जो कांटा इधर होता है, जब इससे करंट सप्लाई होगा तो इसका कांटा हिलेगा, इसकी सुई विक्षेपित होगी। लेकिन जिस समय धारा ना विक्षेपित होगा, धारा नहीं बहेगा तो विक्षेपित नहीं होगा। तो आपको वैसे पॉइंट पे सेट करना है इस तार पे जिसमें इसमें विक्षेप ना हो। तो सपोज कीजिए कि डी पॉइंट पे आने पर जॉकी गैल्वेनोमीटर से विक्षेप 0 दिखाता है, यानी उसका सुई विक्षेपित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ये, जिसकी कल्पना आप इसके बगल में कर सकते हैं। इस फोटो में मैं दिखाया हूँ, एक रेजिस्टेंस ये R है, एक रेजिस्टेंस ये X है, और जहाँ पे जॉकी फिट होता है तार में, उसके तार का इधर का लंबाई एक अलग प्रतिरोध की तरह काम करता है, और इधर वाला लंबाई का जो भाग है ये एक अलग प्रतिरोध का काम करता है। तो 2 प्रतिरोध ये हो गया और 2 प्रतिरोध ये हो गया, तो 4 प्रतिरोध मिलाकर के एक चतुर्भुज के भुजाओं पे संलग्न किया जाए, और उसके बीच में यानी कि एक डायगोनल के अनुदेश से एक गैल्वेनोमीटर लगा देते थे और दूसरे सिरों को बैटरी से जोड़ देते थे। तो वही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसी प्रबंधन को बोलते थे। और इसको बैलेंस तब कहा जाता था जब इस गैल्वेनोमीटर से विक्षेप 0 हो। तो हमने जॉकी को वैसे ही जगह सेट किया है कि गैल्वेनोमीटर से विक्षेप 0 हो, और मान लीजिए कि जहाँ पर सेट किए उससे इधर का लेंथ L1 है और इधर का लेंथ L2 है। और ये भी दिया हुआ है कि इस तार का जो एकांक लंबाई है उसमें प्रतिरोध का मान है रो, यानी इसके एकांक लंबाई में प्रतिरोध रो है। तो बताइए L1 लंबाई में कितना हो जाएगा, रो इंटू L1, यानी AD का प्रतिरोध रो इंटू L1। उसको हम P से सूचित करते हैं, इस तार के प्रतिरोध को P से, और इधर वाले तार के प्रतिरोध को Q से, यानी DC के प्रतिरोध को Q से, जो L2 भाग का प्रतिरोध है। तो L2 का कितना हो जाएगा, रो इंटू L2, ठीक है। एकांक भाग का जो प्रतिरोध है उसमें उसकी लंबाई से गुणा कर देना है। तो दोनों भाग का प्रतिरोध निकाल लिया, और 2 प्रतिरोध R और X था। तो देखिए R और X को यहाँ लगाया गया, और इन दोनों तार का जो प्रतिरोध था P और Q उसको इधर लगाया गया। और इसी भाग में देखिए गैल्वेनोमीटर सेट है B से D में, तो B से D में देखिए गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ भी B से D में गैल्वेनोमीटर है, दिख रहा होगा। और यहाँ से देखिए इस A पोर्शन से जो निकला है, तो A पोर्शन से जाते हुए ऐसे एक बैटरी मिलता है, कहाँ आके मिलता है, ये C पोर्शन पे, और A और C के बीच में एक बैटरी लगा दिया गया, उसी में रजिस्टर है, दिख रहा होगा आपको, सब कुछ उसी जैसा दिख रहा है। इसमें प्लस से करंट सप्लाई होते हुए, यानी इधर से धारा जाते हुए पहले एक पॉइंट पे आएगा। इसमें भी देखिए बैटरी इधर प्लस, धारा ऐसे आएगी और ऐसे आते हुए पहले कहाँ आएगा, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट से गया और इधर से जाएगा तो R से जाएगा, यानी 2 जगह बटेगा, एक L1 में और एक R में, यानी P में और R में। तो यहाँ भी वैसे ही आ रहा है, P में और R में, एकदम सेम टू सेम है।
तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया गया। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या था? तो इसका शर्त यह था संतुलित होने का कि इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात और इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात बराबर था, यानी R/X बराबर P/Q। अब PQ का हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ρL1 ρL2 वहाँ पे वैल्यू रख दिया, रो से रो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से Rx या L1 L2 इन चारों में जो अननोन रहेगा उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x बराबर फॉर्मूला हो गया R×L2/L1। क्लियर है? यही था मीटर ब्रिज। अब इसका लैब एनालिसिस लैब में करेंगे। मीटर ब्रिज वहाँ रखा हुआ है, यदि सब कुछ रहा है, इसका जितना जितना यंत्र का जरूरत है इस यंत्र को बनाने के लिए, तो हम लोग सेटअप करके देखेंगे।